Hello everyone, today we will study a chapter that is number system. Today we will study number system. Number system dear ये एक चैप्टर है जो मैथमेटिक्स में हर एक क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। ये आपकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट क्लास में भी होता है, सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे बेटा चलता रहता है। लगभग 12th क्लास तक आपको ये चैप्टर मिलेगा। कौन सा चैप्टर सर? नंबर सिस्टम। तो आपको इस चैप्टर को बेटा बहुत ध्यान से देखना है, आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि और समझना है, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ना ये आपकी क्लास में हर एक क्लास में काम आएगा। मैं केवल ये छोटे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बेटा छोटी क्लास से लेकर 12th क्लास तक, इवन बेटा जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बेटा उस क्लास में भी बेटा नंबर सिस्टम चैप्टर आता है। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ नंबर सिस्टम होता क्या है। आप लोग जानते होंगे सर एक सिस्टम होता है। सिस्टम किसे कहते हैं बेटा? कोई भी चीज़ का पूरा सेटअप उसे कहते हैं अपन सिस्टम। अब सर ये सिस्टम तो है लेकिन किसका? बेटा नंबर्स का सिस्टम। अब नंबर्स तो बेटा दुनिया में बहुत सारे होते हैं। सर ये सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि सर नंबर आखिर होता क्या है। देखिएगा डियर, मैं बताता हूं नंबर क्या होता है। देखिएगा नंबर क्या होता है, आप बताइए, आपको पता है क्या नंबर क्या होता है? आप कहेंगे सर नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1.2 1.3 1/2 माइनस का 1 माइनस का 2 0.3, ये सब क्या है? नंबर्स। हाँ बेटा नंबर्स यही होते हैं, मैं भी कह रहा हूं नंबर्स यही होते हैं, लेकिन नंबर्स को क्या हुआ है डियर, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब इनको डिवाइड क्यों किया गया? बेटा आप एक साथ सब कुछ को यदि पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, तो उन नंबर्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप्स में। तो नंबर्स आखिर होते क्या हैं देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अ नंबर इज अ मैथमेटिकल, a number is a mathematical value which is used for counting and measuring। सर ये किस किस चीज के लिए यूज होता है? सर a number is a mathematical value which is used for counting and measuring। सर नंबर क्या है? एक नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो काय के लिए यूज की जाती है? काउंटिंग के लिए और मेजरिंग के लिए। सर ये काउंटिंग क्या होता है? बेटा कई बार क्या होता है, अपन बोलते हैं ना क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कई बार फिर आप गिन के बता दें सर 5 बच्चे, सर 25 बच्चे, तो ये क्या है बेटा? काउंटिंग। सर मेजरिंग की जाती है बेटा किसी क्वांटिटी को। क्वांटिटी को क्या किया जाता है? मेजर। सर कैसे? जैसे आपसे बोल दिया सर आपके पास मिल्क कितना है, आपने बोला मेरे पास 2 लीटर मिल्क है। आपने कहा वाटर कितना है, आपने कहा सर 4 लीटर वाटर। आपने कहा सर कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए, जैसे आप कई बार आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे सपोज आप मैंगो खरीदने गए, आपने कहा भैया मैंगो दे दो। अब मैंगो क्या बेटा वो काउंट करेगा कि मेजर करेगा? बेटा मैंगो को मेजर किया जाता है, उसको एक क्वांटिटी में दिया जाता है, 1 kg 2 kg 3 kg 500 ग्राम। समझ आ रहा है? तो इनको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। अब आपको कोई डाउट इसमें डियर? मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। अब सर ये नंबर क्या होते हैं देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2 1.3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 रूट के अंदर 2 और सर रूट के अंदर 25 माइनस का √2 अंडर रूट के अंदर -2। बेटा ये सब के सब क्या हैं? नंबर्स। ये ऑल टोटल सब क्या हैं? नंबर्स। इन सभी को नंबर्स कहा जाता है। अब इन नंबर्स को क्या हुआ है डियर? बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिएगा मैं आपको बताऊंगा नंबर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। क्या आपको इतना समझ आया? नंबर्स क्या होते हैं एक बार और मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू which is used for counting and measuring। ठीक, नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2 1.3 -2 -3 -4 रूट के अंदर कुछ वैल्यू, ये सबके सब क्या हैं? नंबर्स। ये सबके सब क्या हैं? नंबर्स। अब देखिएगा मैं आपको आगे बताता हूं।
देखिएगा अब बेटा क्या हुआ, इन नंबर्स को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। देखना बेटा जो नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सर, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। सर कौन कौन से नंबर्स, सर 2 पार्ट्स में नंबर डिवाइड किए गए। पहला तो होता है आपका क्या, रियल नंबर, रियल नंबर। सर दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब उसके बाद में बेटा ये वाले नंबर्स यहीं रुक गए, इसके बाद में इन नंबर्स को फिर 2 पार्ट्स में अलग से डिवाइड किया गया। सर कौन कौन से 2 पार्ट्स में, बेटा आप जानते हैं क्या, यदि जानते हो तो आपको खुद से बोलना है मेरे आगे आगे, ठीक। रियल नंबर, रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से सर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और सर यहां पे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। सर यहां पे देखिएगा ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ये यहीं पे रुक गए, और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आगे और डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। सर कौन कौन से 2 पार्ट्स में आप जानते हैं क्या, कौन कौन से 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया। सर एक तो नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर नंबर, एक और क्या होता है बोलिए सर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक। अब इसके बाद में ये वाले नंबर्स यहीं पे रुक गए, ये वाले नंबर्स आगे बढ़े। इन नंबर्स को 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया। बताइए कौन कौन से, फिर से देखिएगा। नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। सर रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को सर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से दिए, नॉन इंटीजर नंबर और इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या आप जानते हैं, जानते हैं तो बताइए। देखिएगा कौन से में सर, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स, और यहां पे आएगा आपका क्या, होल नंबर्स, नेगेटिव और होल नंबर्स। अब आगे ये जो होल नंबर्स हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सर कौन कौन से 2 पार्ट्स में, सर एक तो आ जाएगा आपका 0 और एक आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बेटा ये आपका नंबर्स को इस तरीके से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक बार और देखिएगा, मेरे साथ साथ समझिएगा। सर जो नंबर्स होते हैं वो जो नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से सर, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। फिर सर रियल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, नॉन इंटीजर, इंटीजर। सर इंटीजर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नेगेटिव और होल नंबर। फिर होल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 0 और नेचुरल नंबर। क्या आपको यहां तक समझ में आया, बोलिए क्या आपको यहां तक समझ में आया। आप कहेंगे जी सर हमको यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या बताता हूं इसके बाद में आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आप क्या बताएंगे बेटा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप रियल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, रैशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे। वहां पे आप उन नंबर्स को पहचानना सीखेंगे। अब मैं न्यू हेडिंग डाल रहा हूं क्या डियर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको अभी अभी बता के आया था, क्या बताया था सर, जो नंबर्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए, बोलिए सर 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स में सर, वन इज द रियल नंबर, वन इज द रियल नंबर एंड अदर वन बोलिए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। सर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब सर हम कैसे पहचाने कि रियल नंबर क्या होगा और इमेजिनरी नंबर क्या होगा।
चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाऊंगा और आज के बाद आप इन चीजों को भूलेंगे नहीं। देखिएगा बेटा, एक बात बताओ, जो मैं बना रहा हूं आपने इस लाइन को कभी देखा है नहीं देखा? बताना, बताइए ये क्या है? आप कहेंगे सर दिस इज द लाइन। अच्छा, लाइन पर यहां पे एक जीरो है, ठीक, लाइन पर क्या है? यहां पे जीरो। अच्छा, जीरो के आप राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा सर? पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव नंबर। चलिए मैं बनाता हूं 1 2 3 4 और 5। सर यहां पे -1 -2 -3 और -4। सर इस तरीके से ये होती है नंबर लाइन। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो नंबर लाइन है, आपने कहा ठीक है सर, क्या नंबर लाइन पे कभी 0.2 आ सकता है? बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है सर, इनके बीच में होते हैं गैप, छोटे छोटे क्या होते हैं इनके बीच में? गैप। और सर इन गैप के बीच में ही आएगा कौन? 0.2। क्या 0. इस नंबर लाइन पे आएगा? हाँ सर आएगा। 0.1 0.2 यहां कहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, 0.5 क्या नंबर लाइन पे आएगा? बिल्कुल आएगा यहां पे। अच्छा एक बात बताइए, 1.3 कहाँ आएगा? आप कहेंगे सर 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अच्छा 4.5 कहाँ आएगा? आप कहेंगे सर 4 और 5 के बीच में कहीं आएगा। बोलिए, ठीक। अच्छा मैं आपसे पूछूं माइनस का 0.3 कहाँ आएगा? आप कहेंगे 0 और 1। नहीं बेटा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो किस तरफ आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, -1, अच्छा -1.2, माइनस का 1.2 कहाँ पे आएगा? आप कहेंगे सर 0 और 1 के बीच में। नहीं, -1 और -2 के बीच में कहीं माइनस का 1.2 है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हो सर? सुनना ध्यान से। मैं ये कहना चाहता हूं जो 1.2 होता है ये भी नंबर लाइन पे आता है, 0.2 ये भी नंबर लाइन पे आता है, माइनस का 1.2 ये भी नंबर लाइन पे आता है, माइनस का 1.3 ये भी नंबर लाइन पे आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या 1/2 एक नंबर लाइन पे आएगा? सर दिस इज द फ्रैक्शन, क्या ये नंबर लाइन पे आएगा? देखो आएगा। कैसे सर? इस 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 और ये 1, इसको डिवाइड करिए 0.0, 0 पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ गए, 2 5 जा 10। क्या ये 0.5 है? क्या ये 0.5 है? हाँ सर, 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 1/2 भी कहां आएगा? नंबर लाइन पे आएगा। ऐसे बेटा माइनस का 1/4, क्या ये नंबर लाइन पे आएगा? बिल्कुल बेटा ये नंबर लाइन पे आएगा। आप इसको करके देखिएगा, ये 0 और -1 के बीच में आएगा। कैसे करके देखिएगा? 4 से डिवाइड करिए 1 को। सर क्या लगाएं? 0 पॉइंट। सर आपने ये लगाया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब सर यहां पे क्या आया? 2। सर यहां पे पॉइंट बढ़ गया, पॉइंट यहीं रहने दो सर, एक 0 बढ़ गई, 4 5 जा 20। अब सर इसका मतलब क्या है आप बताइए? सर इसका मतलब है 0.25, 0.25 नहीं बोलते इसको, 0.25 बोलते, क्योंकि पॉइंट के बाद आने वाली डिजिट को हमेशा क्या बोलते हैं? 0.25 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 0.25। सेपरेट बोलते हैं डिजिट को, पॉइंट के बाद आने वाली डिजिट को। क्या ये सभी के सभी नंबर्स क्या नंबर लाइन पर आएंगे? बिल्कुल आएंगे नंबर लाइन पर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हो सर? द numbers which can be denoted, the numbers which can be denoted on number line are called real numbers। उन सभी को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स कहा जाता है। वो नंबर जो नंबर लाइन पर आ पाए या नंबर लाइन पर जिनको हम डिनोट किया जा सके, सर वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। अब आप कहेंगे सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होती है? बेटा इसका अपोजिट क्या सर? द numbers which cannot be denoted, the numbers which cannot be denoted on number line are called imaginary numbers। उनको क्या कहा जाता है सर? इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया डेफिनेशन के रूप में कि सर ये होते हैं क्या?
रियल नंबर, ये क्या होते हैं सर? इमेजनरी नंबर। बट इनको तो हम जान लिए सर, हाँ सर ये होती हैं क्या जो नंबर लाइन पे आते हैं। सर ये वाले नंबर्स हमको कैसे पता लगेंगे ये नंबर लाइन पे नहीं आते? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे नहीं आते? देखिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कहाँ पे दूँ एग्जाम्पल्स बताइए? आपने ये लिख लिया क्या डियर? लिख लिया? नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिए, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ क्या ये जीरो है? आप कहेंगे हाँ सर ये जीरो है। एक बात बताओ, जो रूट के अंदर 5 है, क्या ये नंबर लाइन पे आ सकता है? अब कई बच्चे कहेंगे सर ये नंबर लाइन पे नहीं आ सकता, कई बच्चे ये कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक और बताता हूँ। अंडर रूट के अंदर -5, माइनस अंडर रूट के अंदर 5, क्या ये नंबर लाइन पे आ सकता है? चलिए चेक करते हैं आता है या नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जीरो है? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये जीरो है। अच्छा जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? सर ये तो 1 यूनिट, यहाँ से लेके जीरो से लेके 1 तक 1 यूनिट। सर 1 से लेके 1 तक 2 तक सर ये 1 यूनिट, 1 और 1। आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक आ गया ये कितना? 2 यूनिट। ये कितना हो गया सर? 2 यूनिट। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा ये कितना आ गया सर? 2 यूनिट। कितना आ गया ये? 2 यूनिट। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ये कि जो है क्या? 1 यूनिट। ये कितनी है? 1 यूनिट। ये कितनी है? 1 यूनिट। अब ये हो गई 2 यूनिट, ये हो गई 1 यूनिट। अच्छा यहाँ से अब आप इसको मिला दीजिए। ठीक, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। अब आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, बेटा यहाँ पे बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल? 90 डिग्री पे। बेटा यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पक्का 90 डिग्री होगा, जब भी तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिएगा, कई लोगों को पहली बार नाम सुन रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम का, और कई लोग जानते होंगे। ठीक, जो नहीं जानते वो देखिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है आपका पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हमेशा क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। सर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका क्या? बेस। अब यहां पे इस ट्रायंगल में आइए, एक बात बताओ इसमें हाइपोटेनियस क्या है? सर आप कहेंगे सर इसमें हाइपोटेनियस ये है, मतलब ये क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सर h का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्या आपको समझ आया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। सर h इक्वल h स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5। अब आपने एक चीज देखी होगी, यदि कहीं पे x स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, यदि मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगी? आप इसका स्क्वायर इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब मुझे यहाँ से h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी? बताइए क्या आएगी यहाँ से? आप कहेंगे सर h इक्वल अंडर रूट के अंदर 5, तो h की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट के अंदर 5, तो h क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर 5। समझ में आया? अंडर रूट 5 ये आ गया अंडर रूट 5। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से लेकर क्या यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट 5 है? बताइए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या अंडर रूट 5 है? आप कहेंगे बिल्कुल सर अंडर रूट 5 है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये अंडर रूट 5 है। अच्छा आपने वो डिवाइडर देखा है जिसमें आप इस तरीके से क्या करते हैं, उसमें पेंसिल फंसाते हैं आप, पेंसिल फंसा के वो इस तरीके से बन जाता है आपका। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, इसको आप यहाँ से इसको मानना है आपको सर्कल का सेंटर, और इसको यहाँ से आपको ये रेडियस के रूप में लेना है। आप जब इसको ऐसा लेंगे तो बेटा ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक गोल सर्कल की तरह बनाता है। आपको आगे चल के जो बच्चे 9th क्लास में बेटा उनको बताया होगा कि किस तरीके से इसको रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर शो किया जाता है। 9th क्लास में बेटा ये क्वेश्चन आता है, सो दैट कि रूट 5 डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रूट 5 को क्या करना होता है? शो करना होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको रेडियस की तरह ले लेंगे। अब O को मान लो O एज द सेंटर, और यहां से आपको इसको आर्क लगाना है। यहां से क्या लगाना है आपको? आर्क, इस तरीके से। और जहां पे भी ये आर्क होगा बेटा वहीं पे होगा आपका रूट 5।
तो क्या इसका मतलब क्या हुआ सर? बेटा इसका मतलब ये हुआ जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो भी कहाँ आती है? नंबर लाइन पर आती है। सर यदि माइनस लगा है तो वो माइनस की तरफ आ जाएगी। क्या आपको समझ आया? बोलिए। मेरे हिसाब से मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक बच्चे को ये समझ आया होगा। ठीक किस तरीके से मैंने √5 को शो किया नंबर लाइन के ऊपर, बोलिए। तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो भी नंबर लाइन के ऊपर आती है, और माइनस रूट के अंदर 5 ये भी नंबर लाइन पे होगा। सर ये कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ कहीं होगा, माइनस का √5। अब एक बात बताओ, ये जो है माइनस के अंदर √2 या माइनस के अंदर √5, क्या ये नंबर लाइन पे शो होगा? बेटा ये कभी शो नहीं हो सकता नंबर लाइन पे। दिस डिजिट विल नॉट बी डिनोट ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे शो नहीं की जा सकती। ठीक, ये नंबर लाइन पे शो नहीं होगी, तो ये कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर यदि कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो वो नंबर लाइन पर शो नहीं की जा सकती। रूट के अंदर 2 नंबर लाइन पे शो नहीं की जा सकती। क्या आपको समझ आया? ये होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू रूट के अंदर आए, वो भी कैसी? नेगेटिव। सर रूट होगा, अंदर होगा नेगेटिव वैल्यू, समझ में आया? तो ये सब के सब क्या है? इमेजिनरी नंबर। अब इसमें ही मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको यहां तक, आपको कहां तक दिख रहा है? मैं जरा देख लूं कैमरे में कहां तक दिख रहा है, नहीं तो फिर आपको दिखे ना। ठीक दिख रहा है चलिए, यहां तक दिख रहा है आपको, यहां तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। आप इसको पहली बार कई बच्चे इसको पहली बार देखेंगे, कईयों ने पहले से देख के रखा होगा। देखना सर, यदि रूट के अंदर आपका -1 है, एक बात बताओ, रूट के अंदर यदि कोई -1 है तो बेटा इसको अपन डिनोट करते किससे? आयोटा। किससे? आयोटा। भैया ये आयोटा का साइन मुझसे सही से बन नहीं रहा है, आप देख लेना कैसा बनता है। ऐसा होता है आयोटा। कैसा होता है? रूट के अंदर -1 क्या होगा सर? ये आयोटा। क्या होगा डियर? आयोटा। रूट के अंदर -1 क्या होगा? आयोटा। अच्छा, इसको बोलते हैं अपन, इसको डिनोट करते हैं। सर -1 को करते हैं क्या आयोटा? ना, -1 को अपन आयोटा नहीं बोलते। किसको बोलते हैं सर? रूट के अंदर -1 को बोलते हैं आयोटा। समझ आया क्या? अच्छा चलो, एक बात और आप मुझे बताना, यदि मैंने लिखा रूट के अंदर 6, बताइए क्या इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर इसका मतलब है 3 × 2। बताइए क्या ये सही है? अब कई बच्चे कहेंगे सर ये गलत है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये बहुत सही है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं? रूट के अंदर 3 × रूट के अंदर 2, ये इससे ही निकल के आया है, बोलिए। तो ये भी सही है, मतलब √6 इक्वल आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इसी बात को मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब एक बात बताइए, रूट के अंदर -5 लिखा है, क्या इसको मैं, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं -2 लिखा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? रूट के अंदर नहीं, 2 × -1 ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो तुम ही बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रूट के अंदर 5 × रूट के अंदर -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का √5। जैसे सर रूट के अंदर लिखा है 9, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 × √3। सॉल्व करोगे तो आएगा रूट के अंदर 9, 3 3 = 9। ठीक, इस तरीके से ये। अब एक बात बताओ, रूट के अंदर 5, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? रूट के अंदर -1 को सर इसको बोल सकते हैं आप क्या? आयोटा। क्या बोल सकते हैं सर आप इसको? आयोटा। तो ये हो गया √5 आयोटा। क्या हो गया ये? √5 आयोटा। दिस इज द इमेजिनरी नंबर। सर इमेजिनरी नंबर को अपन दो तरीके से दिखाते हैं, या तो रूट के अंदर डायरेक्ट कोई डिजिट बता दें ऐसे, तो अपन समझ जाएंगे कि ये क्या है, कौन सा नंबर? ये इमेजिनरी नंबर। या फिर इसको ही आप ऐसे बता दें, रूट से तो बाहर आ जाएगा 25 का 5 बाहर, और यहां लगा दो आप क्या? आयोटा। क्या लगा दो यहां पे? आयोटा। तो 5 आयोटा का नंबर, 5 आयोटा का मीनिंग क्या होता है सर? ये कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा यहां पे मैंने आपको दो चीज बताई। क्या सर? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैंने आपको दो टाइप्स के नंबर बताए, एक तो रियल नंबर, एक क्या? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सके, उनको क्या कहते हैं अपन? रियल नंबर्स। सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पर डिनोट, जिनको हम ना कर पाए। सर ऐसे नंबर कौन से होते हैं? सर स्क्वायर रूट के अंदर क्या? कोई नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर। और सर यहाँ पे अपन, मैंने आपको बताया रूट के अंदर -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा।
ठीक, इनको दो तरीके से बताते हैं, या तो कोई डायरेक्ट बता दे रूट के अंदर माइनस का 25 या माइनस का कोई नंबर, या फिर सर नंबर लिख के और वहां पे कोई आयोटा लगा दे, तो भी हम समझ जाएंगे ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको कितने टाइप्स के नंबर बताए अभी, बोलिए? 2 टाइप्स के नंबर मैंने आपको क्लियर किए। कौन कौन से सर? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब मैं आपको आगे इन नंबर्स को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, अभी अपन ने 2 नंबर्स को पढ़ा है, किस किस को? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को। ठीक, देखिएगा, रेस कर लूं जरा मैं। अब बेटा सुनो ध्यान से आगे। अब आगे अपन पढ़ेंगे क्या आपका, बोलिए कौन सा नंबर? सर रियल नंबर। अभी रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब आगे क्या हुआ, रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप उसको देख लेना, जो मैंने आपको चार्ट बनवाया, वहां से आपको समझ में आता जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? कौन कौन से 2 पार्ट्स में बोलो सर? एक तो कौन सा नंबर? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। एक और सर इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन नंबर्स को जानते होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो इन नंबर्स को नहीं जानते होंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररैशनल नंबर क्या होते हैं? बेटा ये जो नंबर्स होते हैं ना, रैशनल इररैशनल, बेटा ये कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ठीक, तो आप थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझिएगा क्या होते हैं रैशनल नंबर और क्या होते हैं इररैशनल नंबर। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं, क्या होता है रैशनल नंबर। डेफिनेशन लिख दो पहले, कि पहले समझाओ, बताओ क्या करूं? पहले डेफिनेशन लिखता हूं। द नंबर्स which can be written, the numbers which can be written in the form of p upon q, the numbers which can be written in the form of p upon q, where जहां पर p is a natural number, या अपन बोल सकते हैं p is a whole number, p is a where p is a whole number and q is not equals to 0, मतलब q क्या ना हो, वहां 0 ना हो। अब आप सोच रहे हैं सर डेफिनेशन से तो हमको कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए मैं बताता हूं। बेटा रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में हो। मतलब सर देखिएगा ध्यान से, बेटा आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा एक जैसे कहीं कोई नंबर मिला 2/3। अब इसमें बेटा 2 डिजिट है, देखो मैंने लिखा 2/3। यहाँ देखो बेटा 2 नंबर है, एक 2 और एक 3। बेटा ये जो ऊपर वाला नंबर है ये p है, और ये नीचे वाला नंबर है ये q है। ठीक, मैंने क्या लिखा सर? मैंने लिखा जो p है वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे ही आगे चलता रहता है। ये सबके सब क्या है? होल नंबर्स। तो सर ये जो भी नंबर्स आपको p अपॉन q के फॉर्म में मिले वो सबके सब क्या होते हैं सर? रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ में आ गया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 2/3 क्या है सर? 2/3 क्या है बोलिए सर? 2/3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें p भी है इसमें q भी है। चलिए ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या 3 एक रैशनल नंबर है? आप कहेंगे सर देखिए इसमें नीचे कोई डिजिट ही नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसके अपॉन में क्या है? 1। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है बताओ? 1। तो ये क्या है? p और ये क्या है? q है, तो p अपॉन q के फॉर्म में। कई बार क्या करते हैं अपन लोग, इसको लिखते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं 3, तो 3 का अपॉन में क्या है? 1। अच्छा कहीं लिखा है 0, सर 0 का अपॉन में क्या होता है? 0 ना, 0 के अपॉन में होता है 1। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में क्या? 1। तो 0/1 भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। अच्छा एक बात बताइए, 1.2 क्या है? एक। अब आप कहेंगे सर इसके अपॉन में 1 है ही नहीं। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊं, इस डेसिमल को हटा के देखो। सर डेसिमल हटेगा नीचे लग जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करो, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, क्या आया? 6/5। तो इनडायरेक्टली बेटा इसको सॉल्व करने पे 6/5 आया, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। मतलब कोई भी पॉइंट में यदि कोई डिजिट है तो वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर। मतलब सर 1.2
ये भी एक रैशनल नंबर है, मैंने लिख दिया इसको। 3.2 ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। 0.6666666 एंड ही नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। बोलिए सर कहीं पे लिखा है 1.24633333, ये भी डैश खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है बेटा, एक बोलिए रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? ये सबके सब क्या है, एक रैशनल नंबर है। कोई डाउट इसमें? ये सबके सब क्या है, रैशनल नंबर है। अब मुझे एक बात बताइए सर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? बेटा इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपन काय के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलिए मैं बताता हूं, डेफिनेशन लिखूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे नंबर होते हैं। द numbers which cannot be written in the form of P/Q. The numbers which cannot be written in the P/Q cannot be written in the form of P/Q are called irrational number. इनको हम क्या कहते हैं, irrational number कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हम कैसे समझेंगे कि ये irrational नंबर है, हमको थोड़ा सा समझाइए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं समझा पाया, Q नॉट इक्वल का मतलब क्या है। देखो पहले मैं इसको समझा दूं, Q नॉट इक्वल का मीनिंग क्या है। मैंने लिखा 2/0, इसका मतलब क्या है बेटा? देखो इसका मतलब ये है कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नॉट डिफाइन है। जिसके अपॉन में 0 आ जाए बेटा वो नंबर नहीं होता, वो नॉट डिफाइन होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। समझ में आया? जैसे 3/0 बेटा ये भी नॉट डिफाइन है। समझ में आया? अब सर ये कौन से नंबर होते हैं ये बताइए। देखो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपके आते हैं, जैसे सपोज एक तो वैल्यू आ जाती है आपकी पाई। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सर एक और कौन सा नंबर होता है देखिएगा, अब 1.623456218, क्या इसमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? और ये खत्म ही नहीं हो रहा, आगे चलता ही जा रहा है। बेटा ऐसा नंबर जो आगे कंप्लीट ना हो, मतलब कि खत्म ही ना हो, जिसकी लिमिट ही ना हो, और कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा सर, 6 2 3 4 5 6 2 1 8, अब आगे समझ ही नहीं आ रहा कब तक चलेगा। तो बेटा ऐसे नंबर्स जो एंड ना हो उनको क्या कहा जाता है सर, इर्रेशनल नंबर। उनको क्या कहा जाता है सर, इर्रेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताइए, 1.624624 बताइए ये कौन सा नंबर, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? देखिए ना बेटा इसमें एक पैटर्न समझ में आ गया, 624, तो ये आपका कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नहीं है, ये कौन सा है, रैशनल नंबर। ये कहां पे आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। कोई डाउट इसमें? बोलिए क्या आपको समझ आया इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? सर वो नंबर सर जो रिपीट ना कर पाए, मतलब कि एक पैटर्न समझ में ना आ पाए, जैसे 1.64213246। अब देख रहे हैं आप, इसमें कोई पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा, आगे चलता जा रहा है। तो ये वाले नंबर्स क्या होते हैं आपके, इर्रेशनल नंबर्स। क्या आपको समझ आया? मैंने आपको बताया क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। सर रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं आपको मैंने ये पूरा समझाया और आपको समझ भी आया होगा। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं सर, ये आपको मैंने बताया। आप इसको लिखिए, कॉपी करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए डियर, हैव यू रिटन इट? बताइए लिख लिया आपने? चलिए आज के लिए अपन इतना ही छोड़ रहे हैं इसको, फिर आगे क्या करेंगे अपन, आगे अभी नंबर्स के टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए। अब रैशनल और इर्रेशनल तो मैंने बता दिया, अब आगे और टाइप्स बचे। कौन कौन से सर? रैशनल नंबर में से फिर कौन से टाइप्स निकले थे बताइए? इंटीजर, नॉन इंटीजर। तो उनको अपन अगली वीडियो में अपन उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।